पाकिस्तान ईद की तरफ तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो मसाइल हैं उनका अंबार ईद की छुट्टियों के अंदर छुट्टी नहीं लेगा। ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान के जिला मस्तोंग में बीएनपी के धरने के करीब खुदकुश हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक रजाकारों की जानिब से तलाशी के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंज का कहना है कि बलोचिस्तान हुकूमत वाक़े की मुकम्मल छानबीन कर रही है। मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो है किसका? ये वीडियो है कल जो ब्लास्ट हुआ था, कल जो धमाका हुआ था वहां पे, उसका। या और धमाका साफ दिख रहा है और आपको दिखेगा ये गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी सामने से आ रही है। मैं इसे छोटे में दिख रहा हूँ, धमाके का वीडियो है। बहुत सारे लोग मेरी कंप्लेंट करते हैं, पाकिस्तानी ही, इंडियन भी कुछ कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन ये देखिए ये धमाका हुआ आपके सामने दिख रहा है। इस धमाके के बाद गाड़ी का दरवाजा आगे से खुलेगा और खुलने के बाद गाड़ी के अंदर से कोई निकलेगा। हालत ये कि इस गाड़ी के अंदर जितने लोग थे उनका क्या हुआ आप देख सकते हैं। लोग चल नहीं पा रहे। ये देखिए गाड़ी के अंदर से कोई निकला और चलना शुरू करेगा। मतलब ये सिचुएशन ये देख सकते हैं आप, और किस बुरी हालत में पाकिस्तानी सेना के लोग हैं ये आपको साफ दिख रहा है ना। अजीत डोवल का हम कई दफा अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं, उन्होंने एक सेल बनाया हुआ है डिस्ट्रॉय सी पैक। उसका $1 बिलियन का एनुअल बजट है जो उसको हुकूमत देती है। उसमें जितने भी अलहदगी पसंद लोग हैं, जितने भी नाराज बलोच हैं, सब माल खा रहे हैं। सब माल खा रहे हैं। भारतीय पासपोर्टों के ऊपर दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर क्याम पजीर हैं, वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सब कुछ वहां हो रहा है। ऐसे लोगों को मैं पाकिस्तानी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। दे आर नॉट पाकिस्तानी। वो पाकिस्तान के दुश्मनों से भी बदतर है। देखिए काफी गंभीर सूरत-ए-हाल बनती जा रही है इस खत्ते के अंदर और हमें बड़ा माइन्यूटली असेस करना होगा। खुश होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे दोस्त ममालिक हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, वो क्यों अफगानिस्तान को ये क्लियर मैसेज नहीं देते कि जो दहशतगर्द डिक्लेयर्ड तंजीमें हैं, जिनमें BRA भी है, BLA भी है, TTP भी है, और अब तो अगर यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट आ गई है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किस किस्म का कोऑपरेशन चाहिए? पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। अब तो एक मैसेज देना चाहिए कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको खत्म करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप सांप को दूध पिलाएं तो वो खुद ही आपको काटता है। अच्छा। अभी आप देखिए कि अफगान तालिबान जो हैं वो हुकूमत में आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान से हासिल रही तमाम मामलात में, मगर वो जो पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान है, जिनको आप TTP कहते हैं, उनको वो लोग पनाहें दे के बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं। और वही अलीना, ऑन पेपर तो ये सारी चीज़ें ठीक लगती हैं कि बिल्कुल सही है, आपने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, आपने सारे फोरम्स पे जाके करना है, लेकिन हमारी जो रियासत है उनकी भी एक हिस्ट्री रही है कि इस किस्म के जो इक़दामात होते हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उनको मिसयूज़ किया जाता है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डिसेंट को ख़त्म करने के लिए मुल्क में। अच्छा अलीना, यहाँ पे क्योंकि बलूचिस्तान की बात हो रही है, आमिर राना साहब का एक कॉलम आया था डॉन में, मैं ज़रूर कहूँगी कि जो लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है और बड़ी लंबी रिपोर्ट है, तो इसलिए आमिर राना साहब का आर्टिकल ही पढ़ लेना चाहिए। उसमें उन्होंने बताया कि ये एक रिपोर्ट ने 70 इंसर्जेंसीज दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 2010 तक हुई थी, 70 इंसर्जेंसीज, उनको बैठ के स्टडी किया और फिर ढूंढने की कोशिश की कि क्या इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसीज जो है स्ट्रैटेजीज होती हैं। और उसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल जो होता है वो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं होती। शॉर्ट टर्म में ठीक है, आप इंसर्जेंसी को खत्म कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं होता। जो आपको फायदा होता है, जो इंसर्जेंसी को वाकई में खत्म करता है, वो होता है कि आप वहां पे जो लोग हैं उनका एतमाद हासिल करें, वहां पे लोगों को एक पॉलिटिकल मैंडेट दें, जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो उनको दें, उनको सिक्योरिटी दें, सबसे अहम। और इससे भी ज्यादा अहम वो लिखते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम वहां पे लेके आए, क्योंकि वो जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है रियासत को, जब आप लोगों का एतमाद हासिल करते हैं, उससे जाके इंसर्जेंसी जो है। तो मैं अलीना सिर्फ ये कहूंगी कि इस किस्म की डिबेट होना जरूरी है कि क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती। डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, और मुझे इस किस्म की पॉलिसी से लग रहा है कि डिक्टेशन होगी, डिबेट नहीं होगी। फ़खर, क्या आपको भी इस तरह गो के जो डिटेल्स दी जा रही हैं उनमें कबाहत कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा हार्ड लाइन लग रही है, लग नहीं रहा कि डिबेट की गुंजाइश या इवन करवाई भी जा रही है?
बिल्कुल अलीना, मेरा ख्याल है कि जो बेनज़ीर ने आखिर में पॉइंट्स हाईलाइट किए वो भी एक इफ़ेक्टिव सलूशन के लिए जो बलूचिस्तान की ख़ास तौर पे जो इंसर्जेंसी है वो उसके लिए ये ज़रूरी है। देखिए, हमें ये भी समझना होगा और रियासत को भी ये समझना होगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक इंसर्जेंसी है या जो एक दहशतगर्दी है वो डिफरेंट है, जबकि जो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की जो सूरत है वो डिफरेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक नज़रिया और उसके हवाले से नहीं है, बल्कि एक नज़रिए के हवाले से भी उसको कहा जा सकता है कि यहाँ पे इस्लाम का निज़ाम नाफिज करना है। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की एक सूरत है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो अवाम की पजीराई इन जो इंसर्जेंट्स हैं या जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको नहीं है, वहाँ पे उनको उस तरह से वो सपोर्ट नहीं है दहशतगर्दों को। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर है जो शिद्दत पसंद हैं उनको वहाँ पे लोगों की जो जहन साजी करने की और वो भी एक काफ़ी हद तक वहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि पजीराई भी है और सपोर्ट भी है। तो रियासत को ये इस पहलू से भी सोचते हुए ये तमाम तर जो है ख़ासतौर पे ताकत का इस्तेमाल जो है कभी भी किसी मसले का हल नहीं रहा और ना ही कोई सलूशन रहा है। हम खुद अगर ये इसके जो हवाले से कि ताकत इस्तेमाल की जाएगी और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं, देखें माजी में भी इस तरह रियासतों की तरफ से जो सहाफ़ी हों या जो बाकी जो सिविल सोसाइटी के अरकान हों उनको ना सिर्फ पाबंदी सलासिल किया गया, मुकदमात भी बनाए गए, लेकिन हमने देखा है कि उसका कोई सलूशन नहीं निकला। तो ये एक बेहतर हिकमत अमली है हुकूमत की तरफ से कि उनको टेलीविज़न हो, फिल्म हो, बाकी उस तरह के एक तो बयानिया बनाना होगा इसको काउंटर करने के लिए, और उसके साथ साथ जो बंदूक उठाने वाले अनासर हैं जो कि बातचीत के ऊपर बिलीव नहीं करते उनके खिलाफ बिल्कुल हार्ड जो एक स्टेट का या जो हार्ड एक रियासत का एक वो चला है वो भी काइनेटिक ऑपरेशन के ज़रिए उनको डील करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो तीसरा जो समझता हूँ ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से देखा जाए तो जब तक आप वहाँ पे जो लोग उनको स्टेक होल्डर्स नहीं बनाएंगे, ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का, देखें ये रियलाइजेशन रियासती इदारों के अंदर भी है, लेकिन मसला वही है कि जहाँ पे फिर सियासत इन्वॉल्व हो जाती है तो जो ऑलरेडी बैठे हैं उनके जो ऑलरेडी बैठे हैं तो उनके भी मफादात को ठेस पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार टेररिज्म से जो है वो जूझ रहा है और पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि वो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करे। दोस्तों, अब BLA ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उसने ब्लास्ट किया है जिसमें लगभग 7 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और इसमें कई जवान जो है वो घायल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जब से ये वीडियो सामने आई है तब से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तानी आर्मी की जमकर पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी और प्रोफेशनल आर्मी है, अगर वो इस चीज़ को नहीं रोक पा रही है तो फिर पाकिस्तानी आर्मी कहाँ से नंबर 1 आर्मी है ये तो पाकिस्तानी ही बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी ही ये सब बातें जो है वो करते हैं कि हम जो है वो दुनिया के नंबर 1 हमारे पास एजेंसी है, हम दुनिया के नंबर 1 आर्मी हमारे पास है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास क्या क्या नहीं बातें वो करते हैं। लेकिन जब बात आती है इन सब चीज़ों को रोकने के तब वो कहीं पर भी नहीं दिखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की हकीकत जो है वो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान जो कि अभी बहुत ज़्यादा रो रहा है, कुछ दिन पहले तक ये इनको ही पाल रहा था और चाहे कोई भी रिपोर्ट आए पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि अभी जो अमेरिका की UN की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि दहशतगर्द जो है वो उनको जो है वो रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, तो पाकिस्तानी बहुत खुश हो गए। तो अब तो अमेरिका हमारा साथ देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ नहीं दिया, अमेरिका ने पाकिस्तानी फ़ौज को ख़रीदा था और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो उसको पैसे लेके लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। मतलब पाकिस्तानियों को जहाँ से मदद मिलेगी उसको वो दोस्त बता देंगे और वो मदद कोई अपने मेहनत करके नहीं बल्कि कर्ज लेके करते हैं। लेकिन फिर भी जो BLA और जो TTP पाकिस्तान है वो मिलकर जिस प्रकार से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी के पकड़ में ही नहीं आ रहे। आपने इतने दिनों में लगभग 1 सालों में अगर आप 2025 की बात करें तो आपने एक भी न्यूज़ नहीं सुना होगा जिसमें ये न्यूज़ आई हो कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने BLA के या फिर TTP पाकिस्तान के लोगों को पकड़ा है। हमेशा ये न्यूज़ आती है कि इतने लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से अनप्रोफेशनल आर्मी बन गई है और TTP BLA जो है वो उनको कोई ना कोई तो ज़रूर ट्रेंड कर रहा है कि वो इस प्रकार से हमले कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के मिलता है ही वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।